की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन यूनिट 2 कार्बोहाइड्रेट। बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में आपको पता है कि न्यूट्रिशन आपका 50 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम होगा। न्यूट्रिशन के साथ में आपका बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स का होगा। यूनिट 1 कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लिंक रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन डिस्कस करा था, तो वही क्लासिफिकेशन और वही आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा अपने कार्बोहाइड्रेट मतलब कि अपने न्यूट्रिशन में। जब आप डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली डिफरेंस इतना आता है, बायोकेमिस्ट्री में आपको टेस्ट या फिर इन्वेस्टिगेशंस या फिर कोई भी डिजीज़ कंडीशन मिल जाती है या फिर कह सकते हो डिसऑर्डर्स। बट जब आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो न्यूट्रिशन में आपको आरडीए या फिर आप कह सकते हैं फंक्शंस एंड कुछ एनर्जी रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। दैट्स इट। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है बायोकेमिस्ट्री के तो आप उसको देख लीजिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइटरी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपका न्यूट्रिशन का पोर्शन है और एग्जाम में आ भी सकता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप ऑब्टेन करोगे हेल्दी सोर्सेज से। जैसे कि आपको पता है फूड सोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स। हम लोगों को जितना भी फूड ऑब्टेन होता है वो इन्हीं दो प्रोडक्ट से होता है। ओरिजिन जब आपने पढ़ा तो उससे भी आपको क्लियर होगा। यूनिट फर्स्ट न्यूट्रिशन का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा फोकस आपको फंक्शन और आरडीए पे करना होता है। आरडीए मतलब कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये क्या होता है, सबका अलग अलग सेट होता है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए होती हैं, बॉडी फंक्शनिंग के लिए होती हैं। और ये सारी जितना भी परसेंटेज कह सकते हो आप या फिर कह सकते हो कैलोरी रेट या फिर आप कह सकते हो ग्राम पर डे, ये सब चीज़ें आपकी सेटेड होती है। बस आपको सिर्फ एडवाइस करना होता है पर्सन को या पेशेंट को कि आपको इस अकॉर्डिंग लेना है। जनरली हम डिस्कस करते हैं हमारे डाइटरी सोर्सेज। तो कार्बोहाइड्रेट की फ्लोइंग वेराइटीज़ है जिससे आप कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्रेन प्रोडक्ट्स। तो ग्रेन में आपके कैसे आते हैं, जैसे वीट्स, ओट, राइस, बार्ले। तो ये चीज़ आपको पता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा लेवल में होता है स्टार्च जो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब आपने जीआई ट्रैक्ट पढ़ा तब आपको पता है कि स्टार्च किस तरीके से कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे जितने भी शुगर मिनरल्स है ये एडिशनल फॉर्म्स में मिल जाते हैं। एडिशनल फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें सिंप्लेक्स से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रहते हैं। आपको क्या लिखना है एग्जाम में, जैसे कि अगर डाइटरी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो सबसे आप पहले बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट हम ऑब्टेन करते हैं हेल्दी सोर्स से। पहला सोर्स हमारा एनिमल, दूसरा सोर्स है आपका प्लांट। फिर आप जैसे कि पॉइंट्स देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो उनको एज अ प्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखोगे। फिर ग्रेन में लिखोगे ग्रेन में क्या क्या होता है और वो किस तरीके से आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है, बस उतना ही आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड बीन्स। Body breaks down the complex carbohydrate found in potatoes, yams, green peas, वाटर, चेस्टनट एंड कॉर्न इनटू शुगर्स। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, शुगर। तो ये सब चीज़ों को स्टार्ची वेजिटेबल्स बीन्स किस में कन्वर्ट होती है, शुगर्स में कन्वर्ट होती है। ये आप सभी को क्या देती है, फाइबर्स, विटामिन एंड मिनरल्स। मेनली आपके न्यूट्रिशन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर। तो ये चीज़ आपको क्या करती है, हेल्प करती है आपके फंक्शनिंग में। जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपकी रिक्वायरमेंट आरडीए के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, ड्राई बीन्स कंटेन लीन डाइटरी प्रोटीन। तो आपको पता है कि डाइटरी प्रोटीन आपको बीन्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आपको पता है कि एक शुगर होता है फ्रक्टोज, जिसको हम लोग ज़्यादातर फ्रूट्स में मिलते हैं। आप कोई भी शुगर अगर फ्रूट्स में देख रहे हो तो आपको मेनली आपको फ्रक्टोज ही मिलेगी। Majority of carbohydrate found in fruit and fruit juices. Nearly कितना 80% of calories items from the फ्रूट शुगर्स। अगर मैं आपको बताऊं जिसके हाई कैलोरी होती है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं फ्रूट्स। जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनको फल मना कर दिए जाते हैं। तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ। जैसे कि आप कह सकते हो ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक आ गई, आपके फ्रूट ड्रिंक्स आ गए, सोडा ड्रिंक्स आ गए या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक्स आ गई और कॉफ़ी, टी। तो ये सब आपका बेवरेजेस में आता है। तो मैंने बेवरेजेस में बताया, बट जो आपका शुगर मटेरियल आएगा तो आप जैसे जानते हैं कि सोडा,
शुगर स्वेटेड सोडा, फ्रूट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स, इन सब में बेवरेजेस में आपको क्या मिलता है? कोल्ड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अगर आपने ध्यान से कभी उस पर पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ मेंशन करा होता है। और अभी तो फ्री शुगर में भी आती है, तो फ्री शुगर का मतलब ही होता है कि वो फ्री है कार्बोहाइड्रेट से, बट कहीं ना कहीं वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती है। यहाँ तक कि आप देख सकते हो मोर ओवर लिक्वर्स जैसे कि आपके वाइन, बियर, इनमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती ही है। Sweets and added sugar. Eating desserts and candies significantly increasing the amount of carbohydrate in diet. जैसे कि आप कोई भी डेजर्ट ले रहे हो या फिर कोई भी टॉफ़ी चॉकलेट ईट करो, उसमें भी आपकी कार्बोहाइड्रेट का फिर कह सकते हो शुगर एड ऑन रहती है। अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट इंक्लूड शुगर एडेड टू प्रोसीड मील्स। जैसे कि आपको पता है कि हर एक आप डाइट लेते हो मॉर्निंग टू इवनिंग, आपके ज़्यादातर डाइट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आप देख सकते हो सोर्सेज में हर तरीके से आपके सोर्स में सबसे ज़्यादा आपके पास क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। नेक्स्ट, जितना भी आप ले रहे हो शुगर, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ले रहे हो, क्योंकि एक हेल्दी में भी होता है, एक अनहेल्दी में भी होता है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और अनदर टाइप ऑफ शुगर इज यूजुअली यूज्ड इन कमर्शियल पास्ता सॉस, सैलड ड्रेसिंग, सैंडविच ब्रेड, एनर्जी एंड न्यूट्रिशन बार्स। So let's heat and eat dinners and other convenience food for flavoring. तो आपको पता है एडेड शुगर मतलब कि जो हमारे फूड को इन्हांस करने के लिए, फ्लेवरिंग करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की तो सबसे पहले है एनर्जी। तो आपको पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन प्रोटीन का, जिससे आपका एनर्जी का हो। नेक्स्ट पॉइंट है फैट मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हेल्प करता है जैसे फैट का मेटाबॉलिज्म ईजिली से हो जाए। जो आपको फैट है वो आपको इनफ और इमिडिएट एनर्जी देता है। आपको पता है कि जो एक मॉलिक्यूल होता है वो आपको कितने एनर्जी देता है? तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 4 किलो कैलोरीज देते हैं, फैट आपको 9 देता है, फाइबर आपको 2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। जो आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है, जिसमें डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर्स होती है, वो शुगर है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे तभी आपका अच्छे से डीएनए और आरएनए मैनेजमेंट होगा। मेकअप बॉडी मास, मतलब कि बॉडी मास में आपका सबसे ज़्यादा क्या है? सेल और टिश्यू। सेल और टिश्यू में जितना भी इंक्लूडेड पार्ट रहता है उसको बिल्डअप करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, फिर कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है आपको कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन इसमें पॉइंट मेंशन है तो आपको कार्बोहाइड्रेट में पता है क्योंकि वो क्विक सोर्स है एनर्जी का, जिससे सेलुलर प्रोसेस ईजिली लिविंग बींग्स में हो सके। ये चीज़ मैंने आपको मेंशन कर दी है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन बॉडी मास के लिए होती है। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स आपको पता है कि की रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे कि आपका ह्यूमैनिटी फर्टिलाइजेशन में। ब्लड क्लॉटिंग में आपको पता है जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट की। प्रोवाइड बल्क फाइबर। अगर मैं बात करूँ बल्क फाइबर में, जब आप डाइट मेंटेन करते हो तो आप वो चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हो जिसमें फाइबर्स होते हैं। वो फाइबर्स जिसमें भी कंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एडिक्वेट अमाउंट में रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है फूड ऑफ प्लांट। तो आपको पता है कि प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च, और स्टार्च क्या है? शुगर है। स्ट्रक्चरल यूनिट। तो आपको पता है स्ट्रक्चरल यूनिट आपकी जितनी भी फाउंड होती है सेल वॉल प्लांट्स के, माइक्रोब्स के, तो वो सब किससे बनी होती है? आपकी कार्बोहाइड्रेट से। सिंथेसिस इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इन फैट एंड प्रोटीन बायोसिंथेसिस में आपका कौन हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठाकुर की बुक में हर एक चीज़ कितने सिंपल से दे रखी है, हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज और उसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन है, और प्लस इसमें ज़्यादा लेंदी नहीं दे रखा, बहुत ही सिंपली दे रखा है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूँ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द ब्रेन, जिससे आपके नर्व टिश्यू रेगुलेट रहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये फ्रेमवर्क में हेल्प करता है। सेल इंट्रैक्शन। तो आपने सेल टू सेल कम्युनिकेशन आप किससे करते हो? सेलुलर एनवायरनमेंट से, जिसको आप कह सकते हो कि आपकी एक सरफेस रहती है सेल के एंटीजन, जिसमें आपका रिसेप्टर्स आते हैं, उन सब के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की नीड रहती है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब आपके पास फाइबर रिच अमाउंट है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन। इम्यूनो रेगुलेटर। इम्यूनो रेगुलेटर का मतलब ऐसे, ये आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम का रेगुलेशन करता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपने टोटल 15 पॉइंट डिस्कस करे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। तो सेम एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इसको अपने नोट्स फ्रेम कर लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर एग्जाम में आता है
तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है, कितने जितने मार्क्स का होगा उस हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखना है, एक्सप्लेन करना और प्रेजेंटेशन देना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी हम यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी में बस वही है कि आपकी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर कितनी एनर्जी देगी। तो 4 किलो कैलोरी आपकी प्रोटीन देती है, कार्बोहाइड्रेट आपकी 4 किलो कैलोरी देती है, फैट आपकी 9 किलो कैलोरी देती है और डाइट्री फाइबर आपकी 2 किलो कैलोरी देती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।